तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे जय वीरू टॉक्स में। आज हम समझना चाहते हैं एक चीज़ नितिन जी से। नितिन जी, आपको क्या लगता है, हम कितने वीडियोस या कितनी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहां हम ये चीज़ देखते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग कर आने के बाद बहुत पैसा कमा रहे हैं या बहुत सक्सेस पे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या 100% लोग सोशल मीडिया पे आने के बाद सक्सेस हो जाते हैं या जेन्युइनली इतना पैसा कमाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी फिर से इस चैनल में बुलाने के लिए। सोशल मीडिया के ना दो पक्ष हैं। एक जो बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया समाज को बर्बाद कर रहे हैं, एक जो बोलते हैं कि सोशल मीडिया समाज के लिए वरदान है। मैं हूं उस पक्ष में जो कहता है कि सोशल मीडिया समाज के लिए वरदान है। और वो मैं क्यों बोलूँगा और मैं क्यों कहता हूँ, मैं उसको आगे जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। भारत एक ऐसी देश है जहाँ पे 1.6 बिलियन पीपल, 160 करोड़, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत मिनिमल है, प्राइवेट सेक्टर के जॉब्स बहुत मिनिमल है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, अधिकतर काम मेल्स के लिए है। अब ऐसी कंट्री में अगर कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर या कोई टेक्नोलॉजी आपको विश्व से अपनी बात जोड़ने का मौका देती है, अब ये वरदान है या श्राप है, आप बताइए मुझे। पिछले जमाने में या हमारे जो वेद पुराणों में लिखा है, आकाशवाणी हुआ करती थी, अब सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट होता है। सोशल मीडिया इज एज गुड एज व्हाट गॉड यूज्ड टू डू इन द पास्ट इन इंडिया। अब बात वही है, कृष्ण जी को समझने की क्षमता सिर्फ अर्जुन में थी। कृष्ण जी को दुर्योधन ने नहीं समझा, ना कृष्ण जी को अश्वत्थामा ने समझा, कृष्ण जी को समझा अर्जुन ने। तो जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया को अच्छे से समझ के और उसका बेनिफिट एडवांटेज अपने अंदर संभाले, ही विल बी द विनर। अब दूसरा सवाल आपका, क्या सोशल मीडिया में उतना पैसा है? मैं कहता हूं कि नहीं है, लेकिन हाँ इतना पैसा है कि आपको किसी के सामने पैसे मांगने की जरूरत ना पड़े। अगेन इसमें भी बहुत कंपटीशन है, इट्स नॉट इजी, वेरी डिफिकल्ट, बट इफ यू हैव टाइम, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आप यहां नहीं तो यहां तो पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो टारगेट यहां का करें, एटलीस्ट यहां तो पहुंचो, और यहां भी पहुंच गए तो आपके घर में रोटी आएगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके घर की ईएमआई जाएगी, और हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आप यहां पहुंच गए तो आप उस समाज का हिस्सा बन जाएंगे जहां पे हम लोग पहुंचने का कभी सपना देखते हैं। तो इन शॉर्ट कि हम सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, उसको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम ग्रैब करें तो हम कहीं ना कहीं सक्सेस के मुकाम पे पहुंच सकते हैं। विक्रांत जी, बहुत सिंपल सी बात है। जब आग का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने आग को कंट्रोल करके आग का बेनिफिट उठाया, उससे जंगल नहीं जलाए। जब चाकू का आविष्कार हुआ तो लोगों ने चाकू भोंके नहीं, उससे सर्जिकल टूल्स बनाए। जब एयरप्लेन का इन्वेंशन हुआ तो लोगों ने उसमें पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की, ये नहीं कि एक जगह दूसरी जगह ड्रग्स पहुंचाएं। ये एक बहुत ही पावरफुल औजार है, इट्स अ टूल। अगर आपको टूल यूज करना आता है, वो ये ना कि बंदर को दी हल्दी उसने मल दी, तो अगर आप, ये है तो मुहावरा, लेकिन अगर आपको हल्दी का प्रयोग करना आता है तो वही हल्दी कैंसर से बचा लेती है, और वही हल्दी बंदर अपने शरीर में मल लेता है। चॉइस इज योर्स। बिल्कुल नितिन जी, धन्यवाद आपके इन विचारों के लिए। उम्मीद है लोगों को मैं लेकिन आपसे ये चीज पूछना चाहूंगा विक्रांत जी, अब क्योंकि आपने मुझे बुलाया भी है इस चैनल में, आपको मैंने देखा है कि आपका पक्ष सोशल मीडिया को लेकर थोड़ा सा इतना पॉजिटिव नहीं रहता है, क्योंकि मैंने आपके पिछले वीडियो में देखा था, आपने बोला था कि लोग बांके बिहारी जी मंदिर में आके सोशल मीडिया का गलत प्रयोग कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोशल मीडिया अभी भी खराब है? नहीं, खराब नहीं है। देखिए, हर जगह हर टूल या किसी भी चीज का इस्तेमाल की एक जगह होती है ना। मैं अगेंस्ट नहीं हूं कि सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, बट उस जगह पर जाके, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मंदिर की ही बात कर रहे हैं
तो आपको नहीं लगता कि हम मंदिर में जा रहे हैं तो एटलीस्ट वो जगह, वो टाइम हम अपना उस मंदिर को डिवोट करें, रादर कि हम अपनी फोटोज या वीडियोस बनाने में उस टाइम को खराब कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है विक्रांत जी आपकी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इसी के एक सवाल। आप इमेजिन कीजिए कि आप मथुरा के किसी गांव की एक महिला है, बहुत छोटे से गांव की महिला है, आपने आज तक जीवन में आपको घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, आपके हाथ में कृष्ण जी के आशीर्वाद से एक फोन आ गया और अंबानी जी के आशीर्वाद से उसमें इंटरनेट आ गया, और अब क्योंकि आपके पास सिर्फ मथुरा का ही क्षेत्र है जाने का, और मथुरा के क्षेत्र में एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस एक, ठीक है, एक आप कहीं का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब वहाँ पे भक्ति भाव और भक्ति कल्चर या मंदिर कल्चर ज़्यादा है, अगर वो वहाँ पे उस चीज़ को प्रमोट करके आगे दिखाना चाहती हैं और उससे अगर वो प्रमोशन से उसके पास कुछ इनकम का सोर्स भी बनता है, तो क्या उस गांव की महिला के लिए वो सही है या गलत है? उस महिला के लिए वो गलत नहीं है। गलत किसके लिए है? क्योंकि वो महिला वहाँ की रहने वाली है, उसको उस क्षेत्र की जानकारी है, उसको उस मंदिर का महत्व पता है, उसको उस जगह की ऐतिहासिक वो चीज़ें पता है जो शायद हम लोग यहाँ से जाके नहीं जान सकते हैं। जी। तो जस्ट हम सिर्फ वो व्यूज़ और फॉलोअर्स या अपने एक इनकम जनरेट करने के लिए उस जगह पे जाके भीड़ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर एक जानकारी उस जगह का जो रहने वाला बंदा है वो ज़्यादा अच्छी दे सकता है, या वो बंदा जो उस जगह से 100, 200, 300 किलोमीटर दूर से जा रहा है वो उसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकता है? जो वहाँ रहता है, ऑफकोर्स, है ना। तो अगर वो बंदा है, क्योंकि वो वहाँ पे एक बंदा या 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे हो सकते हैं, बट 1000 बंदे अगर उस जगह से बाहर जाके वहाँ अपने आप को ये प्रिटेंड करें कि भैया मैं इस जगह के बारे में इनसे ज़्यादा जानता हूँ, तो वो भीड़ वहाँ उस चीज़ की है। तो कहीं ना कहीं एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस की जरूरत है कि सही और गलत में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप अपने क्षेत्र में रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा टूल है कि जो इस टूल के बेनिफिट से आप एक जानकारी लोगों को दे सकते हो, तो आप उस चीज़ की वहाँ की जानकारी दो, ना कि आप उस जगह की जहाँ की आपकी उस जगह की जानकारी आपको खुद ही ना हो। बिल्कुल 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 विक्रांत जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपको क्या लगता है कि महिलाएं जो सोशल मीडिया में आ रही हैं और कहीं ना कहीं उससे अपना एक आय का जरिया ढूंढ रही हैं, अब बहुत बार हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को सोशल मीडिया से आने से रोका जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको आय भी दे रही है, तो आप किस पक्ष में? क्या उनको हमारे सभ्यता के हिसाब से चलना चाहिए या फिर अपनी आय और अपने को एक इंडिपेंडेंट एज अ ह्यूमन देखना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं जी। और अगर उस टैलेंट को दिखाने से आपको कोई एक इनकम जनरेट हो रही है तो उसमें कोई गलत नहीं है, बट हर चीज़ में एक लिमिट और एक दायरा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत नहीं है। इसमें कोई महिला और पुरुष को कोई वो नहीं है कि ये टूल सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल कर सकते हैं या महिला नहीं कर सकती है। तो ये तो सबको एक इक्वल राइट्स है, सबके पास सेम मोबाइल है, सेम इंटरनेट है, तो ये तो इक्वली हर कोई अपने उस टैलेंट को दिखा सकता है। बिल्कुल विक्रांत जी, मैं भी बिल्कुल एकदम आपके साथ हूँ इस चीज़ में। तो और इंटरनेट का यूज़ हम सबको करना चाहिए और जितना अच्छा यूज़ कर सके अपने इस्तेमाल के लिए। मतलब मेरा कहना यह है कि आप उसको इस्तेमाल कर लो बजाय के इस्तेमाल होने के। हाँ, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है कि शाहरुख खान पिक्चर बना रहा है। शाहरुख खान वैसे तो बहुत अच्छा कलाकार है, लेकिन मैं एग्जाम्पल ले कह रहा हूँ बिकॉज इज वन ऑफ द बेस्ट। उसको देखने के लिए 100 करोड़ लोग जा रहे हैं, तो आप सोचो एक आदमी को देखने के लिए 100 करोड़ लोग जा रहे हैं, और यही अगर 100 करोड़ में से 10 करोड़ लोग भी टेबल के उस तरफ आ जाए, मतलब वो अपने कुछ शोकेस करने लगे, तो उसको देखने के लिए भी वो 10 करोड़ लोग हैं। देखो अभी ये अभी इसी हम बात करते हैं सोशल मीडिया, इसी प्लेटफॉर्म से कितने ऐसे हिडन टैलेंट हैं जो लोगों के सामने आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले क्या है, लोगों को वो एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी, बट इस चीज़ की वजह से कितने ऐसे लोगों के नाम हैं जो मैं नाम नहीं लूँगा, बट सिर्फ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वो लोग एक पहचान में आए, और वो जेन्युइन एक टैलेंटेड लोग हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो उसके सही इस्तेमाल से वो उस पहचान में आए हैं। बिल्कुल विक्रांत जी, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया को आपका विश्व देखता है। अब भारत का कोई आदमी नाली में लौट पोट के अगर वो दिखा रहा है भारत की सभ्यता, तो वो भारत के लिए कलंकित है। और ये कोई आदमी भारत की उस सभ्यता को दिखा रहा है जो विदेश तक पहुंचना चाहिए, जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, वो सोशल मीडिया का सही प्रयोग करके भारत की एक सही छवि दुनिया में लेके आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमसे जुड़ने के लिए हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। एक खुले मन से बात होती है
और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी हमें सुने और देखें और अपने कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हम कैसे इसको और बेहतर कर सकें। लेकिन हम बोलेंगे मन से, कोई बायस अनफिल्टर्ड टॉक, अनफिल्टर्ड, कोई बायस नहीं किसी भी पक्ष की तरफ। अभी आपके ऊपर है कि आप या तो विक्रांत जी के साथ जाना चाहते हैं या मेरे साथ, क्योंकि हम दोनों के पक्ष कई बार अलग अलग हो सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि आप सोचें और सोच के काम करें। तो सोचना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।